जय गुरु जी, मैं आशुतोष कपिला बोल रहा हूँ जी। आई एम हर सन। बिफोर आई हैंड इट ओवर टू माय मदर मिसेस उषा कपिला, जस्ट अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट। गुरु जी का हमारी लाइफ में आना था, दैट वाज इन 1979 दिसंबर, 41 years back, when he was a young man just come out of the forest after his penance। एंड ज्यादा जानकारी हमको नहीं थी, धीरे धीरे संपर्क जैसे बनता गया, हमको रियलाइजेशन होती रही over a period of many many years that here we are in the presence of not just a holy man or a religious man or a person with some siddhis, but actually a manifestation of God। ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होती गई जैसे जैसे हमारा रिश्ता बनता गया गुरु जी के साथ। और इट वाज नॉट अ वेरी क्लासिकल वे इन विच फर्स्ट डे से ही हम बिल्कुल भक्त और गॉड के बीच में जैसा होता है वैसे नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमको रियलाइजेशन हुई वैसे बढ़ता गया रिश्ता। और well, I have been privileged to have been born to parents who have been very religious and spiritual minded। My father was a शिव भक्त। प्रिविलेज है जी, हमारे लाइफ में बहुत सारे जेन्युइन सेंट्स आए कि जैसे अवतार होते हैं, भगवान के जैसे अवतार होते हैं, उनसे संपर्क हुआ। और ये गुरुजी जब आए तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ही समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो आई विल without further ado hand it over to my mother Mrs. Usha Kapila। तो over to her। जी जय गुरु जी। मेरा सारी संगत को हाथ जोड़ के नमस्कार है। पहले इसके कि मैं आपको गुरु जी के बारे में कुछ बताऊं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, जो कि जिनका नाम रमेश कपिला था और वो पंजाब बॉर्डर में एक IAS ऑफिसर थे। और हम वो कहना जरूरी इसलिए है कि उस वक्त ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे और हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे अपनी कार में। हमारा इतना बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक ने कार में मारा, उसकी ब्रेक नहीं लगी और उसने सारी कार हमारी चूर चूर कर दी। हम लोग बचे कैसे, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इट वाज अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस फॉर अस। कपिला साहब को चोट लगी, उनकी 8 पसलियां टूट गई मल्टीपल फ्रैक्चर से, सिर फट गया, खून हो गए, कपड़े फट गए। इतने में एक लेडी जा रही थी दिल्ली की तरफ, वो कहती कपिला साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आप बताइए आपको कहाँ छोड़े। इन्होंने कहा कि यहाँ से पीछे अंबाला में मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर शारदा रंजन, उनकी क्लिनिक में मुझे, उनके घर पर मुझे छोड़ दीजिए। तो उसने बहुत मेहरबानी की और हमें उनके घर पर छोड़ आई। लकीली डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठे थे, सारे डॉक्टर्स भी वहीं थे, और वो बाहर निकल के आए और उन्होंने इनको पकड़ के ले गए, क्योंकि बहुत ब्लड निकल गया था, सारा स्टेयरिंग इनके उसमें पसलियों में घुस गया था। तो उन्होंने इनके एक्सरे वगैरह करके सब कुछ ठीक करके हमने कहा हम घर जाएंगे। उन्होंने 15 दिन हमें ना हॉस्पिटल भेजा ना घर जाने दिया और अपने घर में रखा। तो बात इसलिए कहनी जरूरी हो गई क्योंकि इतने में काफी ऑफिसर्स आने लगे देखने इनको, इनके डिपार्टमेंट के। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, इनका सारे जितने ऑफिसर्स थे इनके आते थे रोज 10-20 रोज इनकी हाल पूछने। तो जब ये एक उनमें से अफसर था जो कहने लगा सर आप घर जब जाएंगे तो मुझे बताइए, मैं आपके पास एक लड़के को भेजूंगा जिसके पास कुछ हाथ में शफा है और बहुत लोगों को उसने ठीक किया, अभी साधना खत्म करके आया, उम्र में छोटा है लड़का, और अगर आप कहें तो मैं उसको आपके पास भेजूं जब आप चंडीगढ़ वापस जाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, जरूर भेजिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम 15 दिन बाद जब घर में आए, चलने काबिल हुए, तो जब घर आए तो ये ऊपर बेडरूम में लेटे हुए थे, 5 सेक्टर में हम लोग रहते थे। तो इतने में एक लड़का आया, 22-25 साल से ज्यादा नहीं लगता था, उछलता कूदता आया। मैंने कहा क्या चाहते हैं? कपिला साहब को मिलना है। मैंने इनको बुलाया, ये नीचे आए, बेड पर लेटे और उन्होंने सारा खोल के कपड़े इनका जिस्म देखा कि मुझे बताओ कहाँ कहाँ आपको तकलीफ है। तो इन्होंने सारा दिखाया, वो देख के काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा ये तो काफी चोटें लगी हैं आपको, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। तो कुछ दिन तो आके उन्होंने, ये नहीं मुझे पता, वो बेड पर बैठ जाते थे इनके और हाथ वगैरह फेरते रहते थे इनकी बॉडी पे, कुछ देखते थे, रोज ही वही चलता था। एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं कल आऊंगा, एक उड़द की दाल की रोटी बना के रखना, उसका सेक करूंगा। मैं एक थाली में उड़द की दाल की रोटी बना के ले गई जब ये आए शाम को, और खाते पीते कुछ नहीं थे वो हमारे घर में, न पानी न चाय। मैंने बहुत कहा गुरुजी हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, ये हम लोगों के घर में कोई गलत काम नहीं होता, आप पी लीजिए करिए, इतनी आप सेवा करते हैं, इतनी आप मेहनत करते हैं, तो आपको चाय पानी कुछ तो लीजिए। नहीं, खैर मैं वो रोटी लेके आई कमरे में, इन्होंने रोटी उठा ली, मेरे हाथ में थाली थी, मैं वापस जाने को थी तो इतने में उस थाली में
पूजा मिश्री का ढेर लग गया। इतनी भारी हो गई थाली कि मेरे से उठाई ना गई। तो मैं झुकने लगी और मैंने वापस जाने लगी तो कहने लगे, मैं डर गई, बहुत डरी, क्योंकि थाली तो मेरे हाथ में थी और कहाँ से आ रही है कुछ दिख नहीं रहा और जोर जोर से वहां पर गिर रही है मेरी थाली में। अजीब सी, मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं थी। एज इट इज आई वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ वेस्टर्न एजुकेशन और मैं सोची थी इट इज अ मैजिक ट्रिक एंड इट इज सम काइंड ऑफ इल्यूजन ही इज क्रिएटिंग और सम काइंड ऑफ तमाशा, नथिंग मोर देन दैट। खैर, ऐसे कुछ दिन बीतते गए, वो रोज आते गए, उसी टाइम आते थे, बिल्कुल घुल मिल गए घर में। ऐसा नहीं लगता था कि कोई बाहर से कोई अजीब आदमी या अनजान आदमी आया है, ऐसे लगने लगा कि अपने फैमिली मेंबर की तरह ही कोई आदमी आया है। तो हंसते थे, खेलते थे, लड़कों की तरह चुलबुलापन था। तो हम बड़े हैरान थे कि ये करते क्या है। धीरे धीरे ये ठीक होने लगे। फिर हमने सोचा इस आदमी में कुछ तो जरूर होगा। यहाँ तक कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि 6 महीने लगेंगे जब ये सांस ले सकेंगे बिना दर्द के और पीठ दर्द नहीं होगी इनकी, पीठ में बहुत भयंकर पीड़ा रही, और 7 दिन में ये दफ्तर चले गए और उनको उसके बाद कभी न दर्द हुई, न सांस लेने में, न बैठने में, न चलने में। He was as good as normal. There was nothing wrong with his body and he was as strong as ever. So गुरुजी की कृपा हुई। उस वक्त तो हम गुरुजी भी नहीं समझते थे, हम तो सोचते थे ऐसे ही है कुछ। बताइए हम लोग भी कैसे थे। एक दिन बैठे गप्पे मारे थे हम ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने दोनों हाथ मले और छत से नोट, बरसात होने लगी नोटों की। 2 रुपए डिनोमिनेशन के नोट थे और सारा कमरे में फैल गए। मैं डर गई। मैंने कहा येट अनदर ट्रिक और ब्लैक मैजिक और इल्यूजन्स इज क्रिएटिंग, इज द मास्टर ऑफ मैजिक। तो दिस इज व्हाट वी थॉट। ये तो खैर चुप करते थे, इन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दी। मैं डर गई, मैं कमरे से बाहर जाने लगी डर के मारे। गुरुजी कहते हैं उषा आंटी बैठ जा। मैं बैठ गई। कहते सारे नोट इकट्ठे कर ले। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं सारे नोट इकट्ठे कर ले। देखिए मैंने इकट्ठे करके उनको देने लगी। वो कहते नहीं मुझे ना दे, अपने खजाने में रख ले, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैंने कभी ख्याल नहीं किया। मैंने कहा चलो एक चेंजर है, उसने कह दिया चलो मैं कर लेती हूँ, उसमें भी क्या बुरी बात है। तो मैंने वो नोट अपने डिब्बे में आके अपने अलमारी में रख दी, लॉकर में। तो कुछ दिन इस तरह बीतते गए। मैं उनको सी ऑफ करने जाती थी, पोर्च में खड़े होके जाने लगे तो मेरे को कहते हाथ कर। मैंने हाथ खोले उनके सामने, उन्होंने गरम गरम हलवा, कड़ा प्रसाद मेरे हाथों में रख दिया, इतना सारा और इतना गरम, घी से लथपथ। मैं बड़ी हैरान, वो सचमुच में मैं डर गई। ये क्या कर रहे, मैं घबरा कैसे बोला। कहने लगे प्रसाद है खा ले। मैं अंदर आई, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा, कहते सबको दे दे, थोड़ा थोड़ा खा ले। खैर उसके बाद फिर मैं सोचा कि ये मुझे मेरे समझ से बाहर की जो चीजें हुई थी मैंने कभी न देखी, न सुनी, न कभी ऐसा ख्याल ही किया। फिर एक दिन आए गपशप के लिए, कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं, क्योंकि ठीक तो ये हो गए थे हफ्ते भर में। इट वॉज अ मिरेकल। स्टिल हम पर ये चीज डॉन नहीं करी कि आदमी बड़ा करने वाला है, ये आम आदमी ही नहीं है। तब भी हमको ये नहीं सूझा। देखिए ये किस्मत की बात होती है जी। परमात्मा के दर्शन और उसका रूप जब आपको पता लगता है, उसकी मर्जी से ही पता लगता है, आपकी मर्जी से नहीं कुछ होता। तो एक दिन आए तो साड़ी लेके आए, टर्कॉइज ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी। तो कहने लगे उषा जी ये ले। मैंने कहा मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियां, मैंने ऐसी गलत कर पहनती तो हूँ उस तरह की साड़ियां। तो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर ये पड़ी है, मैं तो पहनूंगा नहीं, ये रख ले। और मैंने वो रख ली। पहले तो मैंने सोचा मैं किसी को दे दूं, फिर मैंने कहा मैं क्यों दे दूं, मैं क्यों ना पहनूं, अगर जब इन्होंने लाए हैं, इसमें साड़ी में तो कुछ नहीं है। तो बस इसके बाद ये ठीक हो गए। गुरुजी अपने घर, हम अपने घर। कभी उनका पता नहीं लिया, उनका ठिकाना नहीं पूछा, उनका थैंक्स नहीं किया। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे, कुछ नहीं मतलब। और उसके बाद हमारा संपर्क छूट गया। 1983 में मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ दिल्ली आ गए। तो इंडिया गेट के पास कोठी में थे। तो 1983-4 में वो आए, अपने आप आए, कहीं से ढूंढ के, पता तो लग ही जाता था पंजाब अफसर है पंजाब का, कहीं से भी पंजाब भवन से पता लग सकता था। वो तो कोई अजीब बात नहीं थी। पर वो गुरुजी आए, कार बार कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी थी और उसी तरह कूदते फांदते हमारे घर में आके खड़े होते। और मैं डर गई। मैंने कहा बाबा अगर साहब घर नहीं है और ये अगर कुछ और मिरेकल कर देंगे, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। मैं तो कभी ये चीज देखी नहीं थी, और अगर अब इन्होंने बरसात कर दी या कोई मिरेकल कर दिया तो डर जाऊंगी। मैंने तो उनको ये भी नहीं कहा कि आप बैठिए। तो वो कहने लगे साहब कितने, मैं क्या साहब दफ्तर, बेटा घर में था। तो मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, हाथ कर। वहां मैंने हाथ किए, उसी तरह ही उन्होंने गरम गरम गड़ा प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया और कहा कि ये खा ले, बड़ा स्वाद। मैंने खाया, चखा था, मैंने कहा ये तो बड़ा स्वाद है। हम दोनों ने मिलकर खा लिया, बेटे ने और मैंने।
खा लिया, उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। फिर नहीं हमने पूछा, फिर नहीं मैंने पूछा उनके बारे में कुछ भी। ये दफ्तर से आए तो मैंने इनको बोला कि वो आया था और उसने ऐसे ऐसे हलवा मुझे दिया। छोटा से बच्चों की तरह थे हमारे सामने, बिल्कुल नहीं लगता था कि एक बड़े आदमी है या बुजुर्ग हैं या कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं था। चुलबुले से थे, बातें भी हंसते खेलते करते रहते थे, तो हमें बच्चों की तरह ही लगे, सच्ची बात है। फिर जब हम रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव में आकर सेटल हुए 92 के बाद, तो 4-5 साल बाद उन्होंने एक आईजी पंजाब को हमारे घर भेजा और कहा कि कपिला साहब को मेरा ठिकाने में लाओ। तो वहाँ वहाँ मेहरौली में एक अंपायर स्टेट बिल्डिंग में उनका रोज सत्संग होता था, बहुत ही बढ़िया। हमें पता नहीं था ये कौन है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि हम इनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी आपको याद कर रहे थे, आप अगर दर्शन करने हैं तो कल शाम को इतने बजे आ जाइए। तो ये तो हमेशा ही तैयार रहते थे संतों के दर्शन के लिए। अगले दिन हम तैयार होकर 5 बजे पहुंच गए जी सत्संग पर। देखा तो वो बैठे वहां बड़े सिंहासन पे सजे हुए, अजीब कपड़े पहन के, बड़े हैवी कपड़े, और वो हंसने लगे हमें देख के। हमने नमस्ते की और वो कहने लगे हैरान हो गए हो ना? हमने कहा हाँ जी, पूरी तरह से हैरान हो गए। हमने तो नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे या यहाँ आपको मिलेंगे कभी, हम तो भूल ही गए थे। तो खैर वहाँ हम रोज सत्संग पर जाते थे, उनके दर्शन करते थे, और वो उन्होंने हमें बड़ा प्रेम जताया। और उन्होंने मुझे एक बात कही, ये बीमार हो गए थे बाय द टाइम, ही हैड माइलोमा, इनका हीमोग्लोबिन नहीं बनता था और देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, सो डॉक्टर्स हैड गिवन अप, बट एनीवे ही वाज टेकिंग ट्रांसफ्यूजन फॉर 4 years एंड ही वाज एबल टू वॉक अराउंड। तो सत्संग पे जाते थे, मुझे गुरुजी ने ऑफ हिज ओन कफ, मैंने नहीं पूछा उनसे, ना इन्होंने पूछा, हमने कभी अपनी जरूरत की बात उनके आगे करी ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो जिंदगी दी है, ये लाइफ दी है, ये मैंने ही दी है, इनके लाइफ खत्म है, लाइफ इनको मैंने ही दी है, तो आप रोज आया करिए, सत्संग में बैठा करिए, लंगर में आया करिए। हम रोज जाने लगे, महीना, 2 महीना, 3 महीने, काफी महीने हो गए। हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। आप हैरान होंगे, ना हमें घर की कोई ख्याल आता था, ना लगता था कि हमारा घर है, हमें जाना चाहिए, नहीं, एक बारी भी मन में ऐसा नहीं आता, वहाँ इतना मन लगता था। और गुरुजी की कंपनी में बैठना, उनकी प्रेजेंस में बैठना, धीरे धीरे हमें उनमें एक डिविनिटी सी लगने लगी। और ये कहते हैं ना, समय होता है जब अपने आप को गुरु आपको मिलता है, तो उनमें एक डिविनिटी का हमें एहसास होने लगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को भला बहुत करा, लोगों की दुख तकलीफ, इतने लोगों ने हमें बताया कि उनका ये ठीक किया, वो ठीक किया, ये दुख दूर किया। तो सत्संग में कई लोगों से बात होती थी, बताते थे लोग, फिर कई लोग अपना उठ के इंसिडेंट्स बताते थे, लाइफ के एक्सपीरियंस। इतने में मेरी बेटी जो थी वो अमेरिका में थी, तो उसकी फोन नहीं आई, हम बड़े वरिड थे, और सिंस शी वाज ऑन द मूव वी डिड नॉट नो हर वेयर अबाउट एंड वी डिड नॉट कॉल हर आइदर। एंड शॉपिंग कर रहे थे यहाँ लोकल मार्केट में, तो एक फोन आया किसी भक्त का कि गुरुजी ने आपको बुलाया रात के 8 बजे, बताइए। और कहाँ मेहरौली, कहाँ गुड़गांव, 30-32 मिनट का सफर। तो हम आए, फटाफट नहा के तैयार होके पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी अपने कमरे में 2-4 भक्तों के साथ बैठे हुए थे, संगत सारी चली गई थी। तो हमने थोड़ा सा तो अजीब लगा, आमतौर पे गुरुजी के सत्संग में जब जाते थे, उनके होते, तो सब अपने फोन ऑफ करके जाते थे। उस दिन क्या हुआ, हमने फोन जेब में डाला इनके, और इन्होंने ऑफ नहीं किया। इतने में जो ही पैर रखा उनके कमरे में, तो घंटी बजी फोन की। तो जो ये बंद करने लगे तो गुरुजी की आवाज आई अंदर से, कहते हैं लो जी, शुचि का फोन आ गया जी। बताइए, हमने उनको नहीं कहा था कि शुचि का फोन नहीं आया, हमने नहीं कहा कि हमें फिक्र है, चिंता है। उन्होंने हमें कहा, हमें हैरान कर दिया ये कह के कि लो गल कर लो, शुचि का फोन आया। इस दौरान भी कई इंसिडेंट्स हुए, एक ही नहीं कई हुए, और बहुत उन्होंने प्यार किया, बहुत उन्होंने हमें अपने करीब रखा, यहाँ तक के बहुत लेट हो जाते जाने को, कई दफा लोग उनके पैर छूते थे, मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मेरा हैंडशेक करते थे। अपना उन्होंने वो चीज नहीं कभी भी छुपाई हमसे, जो उनका थोड़ा चुलबुलापन था। एक दिन हम सत्संग पे गए, सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ संगत चली गई, तो कहते हैं कपिला साहब चलो मेरी गड्डी च बैठो, उषा आंटी और तुसी चलो मेरी कार च बैठो, तुसी इत्थे चलदे आ बड़े मंदिर। आप आके कहते तुसी अगे बैठो, मैं आंटी नाल पीछे बैठता। वो पीछे आगे मेरे साथ बैठ गए और ये उनकी कार में आगे बैठे, तो हम छतरपुर मंदिर में हमें ले गए। अब बताइए, इतना एकांत, टोटल अंधेरा, और वहां जाके फुल मून था, और बाहर चारपाई किसी ने निकाली, उस पर गुरुजी बैठ गए, और 1.5 घंटा ना वो कुछ बोले ना हम कुछ बोले, और चुपचाप बैठे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा चाय पिलाओ। एक जना चाय लेके आ गया, और हम हैरान थे, जंगल में मंगल, कहाँ से चाय आई, कहाँ से आदमी आए।
कहाँ से बनाने वाला है। खैर ये काफी आश्चर्यजनक चीज थी हमारे लिए। तो चाय पी, 1.5 घंटा 1.25 घंटे हो गए, गुरुजी कुछ कहे ना, हम भी कुछ कहे ना। अब बताइए ना, इस तरह की चीजों को इंटरप्रेट करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। पर खैर अच्छा बहुत लगा। वापस आए, फिर अपनी गाड़ी लेके घर आए, मगर हम इस चीज को समझ नहीं सके उनकी ये मूव क्या थी, क्यों ले गए। पर मुझे तो यही लगता है हमारा तो उसमें भला ही हुआ होगा और हम बड़े भाग्यशाली थे। मैं कई दफा मेरी हिप जॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं जमीन पे बैठ नहीं सकती थी, तो संगत में बैठती थी। तो मैंने कहा बैठना तो मुझे संगत में, मैं नहीं बैठना चाहती कुर्सी पर। तो मैं टांग पसार के और पीछे एक पिलो रख के बैठती थी दीवार के साथ। तो वो एक दिन आए, काफी लेट हो गई, संगत खत्म हो गई, सबकी छुट्टी हो गई, तो आके एक तकिया लेके मेरे साथ आके बैठ गए। और 5-7 जने रहे होंगे उसमें संगत में। तो उनको कहते हैं उषांजलि दूध ले आओ, 10-20 ग्लास दूध के आ गए। फिर उन्होंने कहा हलवा बनाओ, फिर हलवा भी आ गया, प्रसाद भी आ गया। मेरे को जो कटोरी मिली, मैं अपनी कटोरी में पकड़ के बैठी थी। मैंने कहा जब गुरुजी खाएंगे तो हम भी खाएंगे। तो गुरुजी ने भी कटोरी ले ली और अपनी कटोरी में से वो मेरी कटोरी में डाले गए। अब इसको क्या कहें, सिवाय इसके कि उनका एक प्रेम था और उनका एक लगाव था, या उनका एक कृपा थी हम पर बहुत ज्यादा। और एक दिन 2 लेडीज थी, यंग लेडीज, हम सत्संग में बैठे थे दूर करके, तो इतने में 2 लेडीज आई और आके भागती भाग कहती अंकल अंकल हम आपको एक बात बताते हैं। हम जानते नहीं थे उनको, लेडीज को कौन थी, गुरुजी की तरफ से आई थी। और कहती हैं गुरुजी कहते हैं वो देखो जो आदमी दूर बैठा ना, उससे सीखो जीना, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उससे सीखो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक बहुत ईमानदार, सच्चा और भक्ति वाला आदमी है। और ऐसी कई चीजें हुई, कई घटनाएं हुई, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। हम उनके पास जाने लगे और हमें घर की याद और सुध भूल जाती थी। घर में मैं और यही थे, बच्चे तो हमारे बाहर ही थे, पर ऐसे लगा था हमारा घर वही है, यहाँ क्या करने आते हैं हम। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद पता लगा गुरुजी ने समाधि ले ली है। हम बहुत उदास और बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे क्यों हुआ। तो बस यही सोचते हैं कि इन लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं। ये किसी पर्पस धरती पर आते हैं, हम लोगों को का उद्धार करने के लिए, हम लोगों पर कृपा करने के लिए, हमारे दुख करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए इसलिए आते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है उनके हिसाब से, तो वो चले जाते हैं। अगर मुझे अच्छा लगता है जब गुरुजी के मंदिर में उनकी जन्मदिन वगैरह मनाया जाता है और सत्संग भी कभी कभी होता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि गुरुजी ने कोई बाधाएं नहीं रखी थी अपने सत्संग में। कुछ कपड़े पहन के जाओ, कैसे कपड़े पहन के जाओ, पैंट्स पहन रहे हो, सलवार कमीज पहन रहे हो, सिर ढक रहे हो, नहीं ढक रहे हो, ये जो कुरीतियां होती हैं हमारे धर्मों की, जिससे उन्होंने बहुतों को आजाद कर दिया। असली चीज उन्होंने कहा कि नाम जपा करो, अच्छे काम किया करो, अच्छे रास्ते पे चला करो। और फ्रीडम, उन्होंने धर्म को बहुत उन्होंने फ्री बना दिया सबके लिए और आसान बना दिया। नाम जपना, वही बातें उन्होंने करी जो आप गुरु नानक देव जी करते थे, या जितने भी संतों ने कहा वही बात वो कहते थे। मगर सत्संग तो हम लोग करते हैं, मगर अच्छा तो ये होगा कि जो वो कहते थे वो भी हम करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तभी ये सारी चीजों का और सत्संग का कोई फायदा है। और बहुत कृपा रही उनकी और मेरी बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे। और सचमुच में 3 साल बाद मेरे पति गुजर गए, बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बड़ा पीसफुली, चलते फिरते, खाते पीते, कोई ऐसा नहीं हुआ उनको सफरिंग। और ये गुरुजी की बड़ी भारी कृपा थी हम पर और हमारी परिवार पर। जय गुरुजी।